नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में बीमारी और बीमार को देखने जाना कैसा है इसके बारे में कुछ हदीस शरीफ लाया हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या बयान फरमाया है, तो मैं इस बारे में अब आपको कुछ हदीस शरीफ आपके पेश नज़र है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मुसलमान को कोई रंज, कोई दुख, कोई फ़िक्र और कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत और कोई गम नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि कांटा जो उसे चुभे, मगर अल्लाह ताला उसके सबब उसके गुनाहों को मिटा देता है। नंबर 2 हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं पहुँचती मुसलमान को कोई तकलीफ़, मर्ज या उसके सिवा कुछ और, लेकिन अल्लाह ताला उसके छोटे गुनाहों को झाड़ देता है जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। हदीस नंबर 3 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुखार का जब जिक्र किया गया तो एक शख्स ने बुखार को बुरा कहा। हुजूर ने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, इसलिए कि वह मोमिन को गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे आग लोहे की मैल को साफ कर देती है। हदीस नंबर 4 हज़रत मोहम्मद इब्न खलीद सुमनी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उनके दादा ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा के लिए अल्लाह के इल्म में जब कोई मर्तबा मुक़द्दर होता है और वह अपने अमल में उस मर्तबे को नहीं पहुंच पाता तो खुदा ताला उसके बदन या माल या औलाद पर मुसीबत डालता है, फिर उस पर सब्र देता है, यहाँ तक कि उसे उस मर्तबे तक पहुँचा देता है जो उसके लिए अल्लाह के इल्म में मुक़द्दर हो चुका था। हदीस नंबर 5 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा से कोई गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं और उसके अमल में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो गुनाहों का कफ़ारा बन सके तो अल्लाह तबारक व तआला उसको गम और परेशानी में डाल देता है ताकि उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। हदीस नंबर 6 हज़रत शाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन लोग सख्त बलाओं में मुब्तला होते हैं, तो हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले नबी, उसके बाद जो अफजल है वो, फिर उसके बाद जो अफजल हैं वो, यानी कि दर्जे के लिहाज से आदमी में दीन के साथ जैसा ताल्लुक़ होता है उसी एतबार से बलाओं में मुब्तला किया जाता है। अगर दीन में सख्त है तो बलाएं भी उस पर सख्त होंगी और अगर दीन में कमज़ोर है तो उस पर आसानी की जाती है। यही सिलसिला हमेशा रहता है, यहाँ तक कि ज़मीन पर वह इस तरह चलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं रहता। अब मैं आपको बीमार को देखने जाना कैसा है इससे संबंधित हदीस शरीफ बयान करता हूँ। हदीस नंबर 1 हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब कोई मुसलमान अपने बीमार भाई को सुबह के वक्त देखने जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं, और जो शाम के वक्त जाता है उसके लिए 70,000 फरिश्ते सुबह तक बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। उसके लिए जन्नत में एक बाग है। हदीस नंबर 2 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अच्छा वजू किया और सिर्फ सवाब हासिल करने की नीयत से अपने बीमार मुसलमान भाई को देखने गया तो उसको 60 वर्ष की राह के फासले पर जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। हदीस नंबर 3 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बीमार को देखने जाता है तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है कि तू अच्छा है और तेरा चलना अच्छा, और जन्नत की एक मंजिल को तूने ठिकाना बना दिया। अक्सर बीमारी से ज़ाहिर में तकलीफ़ पहुँचती है, लेकिन
हकीकत में वह बहुत अच्छी चीज़ है जिससे मुसलमान को हमेशा आराम पाने के लिए बहुत बड़ी दौलत हाथ आती है, इसलिए कि ये ज़ाहिरी बीमारी हकीकत में रूहानी बीमारियों का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इलाज है, बशर्ते कि आदमी मोमिन हो और बड़ी से बड़ी बीमारी में सब्र व शुक्र से काम ले। अगर सब्र ना करे बल्कि रोए पीटे तो बीमारी से कोई फ़ायदा ना पहुँचेगा, यानी सवाब से महरूम रह जाएगा। और कुछ बेवकूफ़ बीमारी में नहायत बेजा बातें बोल उठते हैं और कुछ खुदा ताला की जानिब जुल्म की निस्बत करके कुफ्र तक पहुँच जाते हैं। ये उनकी तन्हाइयाँ, बदबख्ती और दुनिया व आखिरत में हलाक होने का सबब है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे कहने और आपके सुनने में जो गलती हो गई हो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।